स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो आइए बात करते हैं 10 ऐसी मूवीज़ के बारे में जो 2025 में आने वाली हैं, इनके बारे में हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहली मूवी हम हॉलीवुड से शुरू करते हैं। मिकी 17 करके मूवी है जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन है, जिन्हें आपने बैटमैन, ट्विलाइट और दूसरी मूवीज़ में देखा है। इस मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेलर मुझे अच्छा लगा और इसके निर्देशक जो है वो है बॉन्ग जून हो, जिन्होंने पैरासाइट जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाई है और भी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं। तो सबसे पहले तो ये मूवी आ रही है, इसे देखने का एक्साइटमेंट रहेगा। नेक्स्ट मूवी जो मुझे पर्सनली एक्साइटिंग लग रही है वो है द किंग ऑफ किंग्स। चार्ल्स डिकेंस करके मशहूर राइटर होते थे, आपने शायद स्कूल में भी उनके बारे में इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जीसस क्राइस्ट की कहानी बताई जा रही है। तो कहानी तो ठीक है, ऐसा लग रहा है हमने पहले भी देखी हुई है, ऑब्वियसली जीसस क्राइस्ट के बारे में है। लेकिन इसमें ख़ास बात मुझे जो लगी, इसके एक्टर्स बहुत ही शानदार है इस मूवी में। केनेथ ब्रानाउ करके एक पुराने एक्टर हैं, बहुत शानदार रोल किया है उन्होंने। और उमा थर्मन, आपने उनको किल बिल में देखा होगा, वो भी बहुत ही डेडली एक्ट्रेस हैं। और पियर्स ब्रॉसनन जो जेम्स बॉन्ड का रोल करते थे, सारे पुराने दिग्गज बैठे हुए हैं इसमें 80s 90s के इस मूवी में। पियर्स ब्रॉसनन जो जेम्स बॉन्ड का रोल करते थे 90s में, बेन किंग्सली साहब जिन्हें आपने गांधी में देखा है, और ऑस्कर आइजैक जिन्हें रिसेंटली आपने डून में देखा है। और भी शानदार कई उनकी मूवीज़ हैं, तो देखने लायक रहेगा। इसका ट्रेलर आए बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। काफ़ी मूवीज़ का भी ट्रेलर नहीं आया है, सिर्फ मिकी 17 का मैंने अब तक ट्रेलर देखा है और शायद F1 का एक टीज़र आया है, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट मूवी है मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग। ये सारी की सारी MI सीरीज़ जो 90s से चली आ रही है, ये उसका फिनाले है। महानायक टॉम क्रूज आएंगे और मुझे पर्सनली इससे जो पहली वाली फिल्म थी पार्ट 7 मुझे अच्छी लगी थी। ऑब्वियसली बहुत हाई बजट के कारण वो मूवी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी उतनी, लेकिन मुझे पर्सनली मूवी पसंद आई। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया लगा था उसमें कि AI को विलन बताया गया है और इस बार हम देखेंगे क्या करते हैं टॉम क्रूज। तो मुझे इस मूवी का इंतज़ार रहेगा बेसब्री से। नेक्स्ट मूवी है लाइफ ऑफ चक। वंस अगेन स्टोरी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे बताया जा रहा है ये एक साईफाई है जो कि स्टीफन किंग साहब की स्टोरी पर बेस्ड है। स्टीफन किंग जो नहीं जानते बता दूं, उन्होंने इट करके जो मूवी है जिसमें वो बड़ा सा जोकर होता है, आपने देखी होगी, हॉरर मूवी, और द शाइनिंग और बहुत सारी शानदार स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं स्टीफन किंग। अगर उनकी स्टोरी है तो मूवी में कुछ बात होती है। इसके अलावा इसका जो कास्ट है मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। टॉम हिडलस्टन जिनको आप लोकी के नाम से जानते हैं मार्वल में, और कैरन गिलन जिन्हें हमने मार्वल में देखा है नेब्यूला के नाम से, और डॉक्टर हू में भी उनकी बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हैं। और चिवितल साहब वापस आ रहे हैं, जिन्हें आपने डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा था मॉर्डो के रोल में। आई थिंक वही है, अगर गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। आई थिंक 2012 में भी ये थे। नेक्स्ट है मार्क हैमिल साहब। मार्क हैमिल साहब जो जोकर की आवाज़ देते हैं कार्टून्स में और स्टार वॉर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर वो रहे हैं। ल्यूक स्काईवॉकर का मेन रोल वो करते थे। और निक ऑफरमैन भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, जिनको हमने पार्क्स एंड रिक्रिएशन जैसी कॉमेडी सीरीज़ में देखा है और बहुत शानदार सीरियस एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो ये लाइफ ऑफ चक मूवी का नाम है, तो देखते हैं कैसी होती है मूवी। कास्ट तो बहुत ही शानदार लग रही है मुझे। नेक्स्ट मूवी है F1। इसके डायरेक्टर है जोसेफ कोसिंस्की साहब, जिन्होंने टॉप गन, ट्रॉन और ओब्लिवियन जैसी शानदार साईफाई मूवीज़ बनाई हैं। और ये F1 रेसिंग के बारे में है, जिसके मुख्य किरदार हैं ब्रैड पिट। ऐसा बताया जा रहा था कुछ, आई थिंक लास्ट ईयर ये खबर आई थी कि ये मूवी सबसे महंगी मूवी बना रहे हैं कोसिंस्की साहब। 300 मिलियन के बजट पर यह बन रही है, मतलब बहुत ही बड़ा बजट है बायोपिक के लिहाज से। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इतना बजट इसका शायद नहीं है। और काफ़ी स्पॉन्सरशिप्स भी मिली हैं इस मूवी को, क्योंकि रेसिंग के बारे में मूवी है और आप क्योंकि वो रियलिस्टिक बताना चाहते हैं, तो काफ़ी स्पॉन्सर से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, ऐसे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं। तो मूवी का एक टीज़र आया हुआ है, आई थिंक मैंने देखा था, मुझे तो अच्छा लगा। और देखते हैं कैसे होता है। बहुत ही बताया जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक, जैसे टॉप गन मैवरिक प्लेन्स के लिए थी, उस तरह से कहा जा रहा है F1 रेसिंग पर डायरेक्टर साहब का क्लेम है कि ये सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है। तो एक्साइटमेंट तो लग रही है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट मूवी जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ वो है सुपरमैन। जेम्स गन साहब आ रहे हैं, जिन्होंने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी और दूसरी मूवीज़ बनाई हैं मार्वल में, और भी सुसाइड स्क्वाड DC में उन्होंने रिबूट की थी। तो वैसे तो मैं अब DC यूनिवर्स के बारे में मेरा उतना अच्छा ख्याल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर कोई उतना अच्छा यूनिवर्स वो बना पाएंगे। लेकिन फिर भी ये स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसकी प्रेमिस पता है। सुपरमैन जो अब आ रही है ये बेस्ड है ऑल स्टार सुपरमैन करके एक कॉमिक बुक स्टोरी है, जो कि सुपरमैन के बारे में अब मैं आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा,
लेकिन जो मैंने स्टोरी देखी है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है ये मूवी अच्छी होने वाली है। कई लोग इसको मिसजज कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्हें लग रहा है डेविड कोरेंसबर्ग जो नए सुपरमैन आए हैं उनके कोई ख़ास डोले नहीं है, उनका सूट कोई अच्छा उतना ज़बरदस्त नहीं है, तो लोग उनको हेनरी कैविल से कंपेयर कर रहे हैं जो फ़िलहाल सुपरमैन हुआ करते थे जस्टिस लीग और मैन ऑफ स्टील में आपने देखा है। उनको देखकर लोग कंपेयर कर हंस रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सीरियस मूवी, अच्छी मूवी होने वाली है। जेम्स गन साहब बिना बात के मुझे नहीं लगता, ख़राब मूवी मैंने देखी नहीं है जेम्स गन की तरफ से अभी तक। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मूवी पर हम आ जाते हैं। डाउटन एबी की एक सीक्वल आ रही है, न्यू एरा करके, डाउटन एबी न्यू एरा करके 2021 या 22 में उन्होंने एक मूवी निकाली थी। तो अगर जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, डाउटन एबी एक बहुत ही मशहूर ब्रिटिश टीवी शो था जिसके कुछ 6 सीज़न थे और बहुत ही शानदार शो था, बहुत लोगों को पसंद था, प्यारा था, बहुत ही हार्डकोर एक उसका फ़ैन बेस है। तो अगर आप को ज़रूरी नहीं है कि आप ये मूवी देखने के लिए आप पूरी की पूरी सीरीज़ को समझें, आपको समझ आएगी। यूजुअली बहुत ही शानदार एक्टर्स इसमें होते हैं और वही टीवी शो के एक्टर्स को लेकर उन्होंने 2019 में एक मूवी बनाई थी जो बहुत ही शानदार सुपरहिट हुई थी। इवन 2022 में भी जो उन्होंने मूवी बनाई थी डाउटन एबी न्यू एरा, वो भी बहुत हिट हुई थी और उतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि लो बजट ये मूवीज़ हैं, टीवी एक्टर्स हैं इसमें सारे, लेकिन क्या शानदार परफॉर्मेंसेस हैं, आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। और देखते हैं, मैगी स्मिथ करके एक्ट्रेस होती थी, इन सभी सीरीज़ और मूवीज़ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी वो। और अनफॉर्चुनेटली जैसे आप जानते हैं 2024 में उनका देहांत हो गया। आपने उनको हैरी पॉटर में देखा होगा, मिस मैगोनिकल का रोल करती थी वो, तो 24 में उनका देहांत हो गया था। तो उनके बिना थोड़ा सा दिल में अफसोस रहेगा। ये मूवी बन रही है और उम्मीद करते हैं अच्छी मूवी होगी, ज़रूर हम तो देखने जाएंगे अगर रिलीज़ होती है तो 25 में। तो ये हो गए हॉलीवुड मूवीज़, मुझे ये वाले ही एक्साइटिंग लगे। नेक्स्ट हिंदी में मुझे 3 मूवीज़ एक्साइटिंग लग रहे हैं। सबसे पहली तो है सिकंदर, जो कि ए.आर. मुरुगदोस साहब बना रहे हैं सलमान खान को लेकर। तो एक्साइटिंग है इसलिए लग रही है क्योंकि ए.आर. मुरुगदोस डायरेक्ट कर रहे हैं पहली बार सलमान खान को, और फिर सलमान खान की मूवीज़ हम वैसे भी देखते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, देखने में हमेशा ही मज़ा आता है, एक्साइटमेंट रहती है, तो उनको तो देखने के लिए बहाना चाहिए। नेक्स्ट मूवी है हाउसफुल 5, अक्षय कुमार वापस आ रहे हैं और इस मूवी को रिपोर्टेडली डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्ताना के डायरेक्टर, इसलिए मुझे इससे उम्मीद है। वरना मैं हाउसफुल की और फर्दर पार्ट्स वगैरह मैं नहीं देखना चाहता था, ना मुझे वो उस तरह की फिर कॉमेडी हम जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि डायरेक्टर साहब अच्छे हैं, दोस्ताना जैसी मूवी बनाई है 2008 में उन्होंने, तो इसलिए मेरी उम्मीद थोड़ी सी बढ़ गई है। और बाकी की स्टारकास्ट भी अच्छी लग रही है, नाना पाटेकर साहब हैं और दूसरे बहुत सारे हैं, अब लंबी स्टारकास्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो जब मूवी आएगी तभी, ट्रेलर आएगा तभी हम फैसला कर पाएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है अच्छी मूवी होगी। और जो फाइनल मूवी जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो रहेगी यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की वॉर 2। ऋतिक रोशन और साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, मैन ऑफ मासेस आते हैं इस मूवी में। देखते हैं कैसे क्या होगा आगे YRF स्पाई यूनिवर्स में। जूनियर एनटीआर की वजह से ही मैं एक्साइटेड हूँ, सही कहूँ तो। वॉर मुझे ओके लगी थी, मूवी अच्छी लगी थी, बट बहुत ग्रेट नहीं लगी थी, लेकिन क्योंकि इस सीक्वल में एनटीआर साहब आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा एक्शन का धमाका होगा। और डायरेक्टर आई थिंक वही हैं, पहले वाले सिद्धार्थ आनंद ही हैं या कौन है मुझे पता नहीं, तो अगर वही होंगे तो शायद अलग अलग लेवल का एक्शन होगा, देखने में इंटरेस्टिंग होगा। शायद कैमियोज होंगे दूसरे किरदारों की तरफ से, पक्का पता नहीं है, लेकिन देखने में मज़ा आएगा। इस साल मुझे देखिए, अक्सर तेलुगु मूवीज़ और तमिल मूवीज़ जो है वो थोड़ा रिलीज़ के समय वो अनाउंस करते हैं, कभी कभी पहले से, बहुत पहले से अनाउंस कर देते हैं। तो मैंने जो चेक किया, मुझे तो कुछ ऐसा एक्साइटिंग लगा नहीं। कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो बताइए। है कुछ बड़े बड़े स्टार्स की मूवीज़ आ रही हैं, बट पर्सनली मुझे उतनी एक्साइटिंग नहीं लग रही। शायद ट्रेलर देखेंगे तो मज़ा आएगा और शायद आगे चलकर अचानक कुछ मूवीज़ ऐसी अनाउंस हो जाएंगी तेलुगु या तमिल में कि हम उनको देख पाएँ। इससे हटके कोई और मूवी तो मुझे पता नहीं। तो ये 10 मूवीज़ हैं जिन्हें हम 2025 में देखना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए क्या आपकी कोई फेवरेट मूवी है जो आ रही है 2025 में, आप एक्साइटेड हैं, वेट कर रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपको वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2025। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।